नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा चैनल और मैं मोना। आज मैं आपके लिए कोई मोटिवेशन नहीं लेकर आई हूँ, ना ही कोई उपदेश। आज मैं सिर्फ एक कहानी लेकर आई हूँ जो ओशो की है। लेकिन यह कहानी साधारण नहीं है। यह एक प्रेम की कहानी है और उस प्रेम की जो मृत्यु से भी महान है। और यह कहानी ओशो की है और ओशो की कहानी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाकर और कुछ ना कुछ बता कर जाती है। आज की यह कथा प्रेम की है, लेकिन उस प्रेम की नहीं जिसे हम शब्दों में समझ लेते हैं। यह उस प्रेम की कथा है जो जीवन से भी बड़ा है और मृत्यु से भी महान है। इसमें सूफी कहते हैं कि जिसने प्रेम को जान लिया उसने सत्य को पा लिया, और जिसने सिर्फ जानना ही चाहा उसके भीतर प्रेम कभी प्रवेश कर ही नहीं पाया। आज की यह कथा किसी और की नहीं, यह हम सब की कथा है जो हमारे भीतर छिपे हैं। उन 3 रास्तों की कथा है। आइए हम यह कथा प्रारंभ करते हैं। और यह ओशो ने बिन बाती बिन तेल प्रवचन 6 में कही थी। किसी समय में एक शरीफ की बेटी थी, सौंदर्य और अप्रतिम और गुणों से द्वितीय। वह केवल देखने में सुंदर नहीं थी, बल्कि उसके होने में भी एक शांति थी। जब वह विवाह के योग्य हुई तो 3 युवक उससे प्रेम कर पड़े थे। तीनों ही समान रूप से योग्य थे, किसी में कोई कमी नहीं थी। पिता ने जब यह देखा तो निर्णय लेना काफी कठिन हो गया था। उसने बेटी पर ही चुनाव छोड़ दिया। लेकिन प्रेम कभी जल्दी निर्णय नहीं करता। समय बीतता गया और इसी बीच वह अचानक बीमार पड़ गई और मृत्यु ने उसे छू लिया। तीनों प्रेमियों ने गहरे शोक के साथ उसे दफनाया, लेकिन मृत्यु के बाद उनके रास्ते अलग हो गए। एक युवक उसकी कब्र के पास ही रहने लगा। उसने घर, समाज और संसार को छोड़ दिया। वह मिट्टी, धूप और बारिश में वहीं बैठा रहता था। अक्सर लोग उसे पागल कहने लगे थे, लेकिन वह वहाँ इसीलिए नहीं था लेकिन वह वहाँ इसलिए था क्योंकि प्रेम को कहीं जाना नहीं होता है। दूसरा युवक सब छोड़कर फकीर बन गया था। वह सोचता था कि संसार ही दुख है और यह सत्य कहीं दूर है। इसीलिए वह खोज में निकल पड़ा था। तीसरा युवक लड़की के पिता के पास ठहर गया और सेवा करने लगा। वह कर्तव्य निभाता रहा। इसी के साथ समय बीतता रहा और वह फकीर युवक घूमते घूमते एक तांत्रिक के घर में पहुंचा। वहां उसने देखा कि तांत्रिक ने रोते हुए बच्चे को आग में फेंक दिया और वह चीख उठा। लेकिन मंत्र पढ़ते ही बच्चा हंसता हुआ बाहर आ गया। युवक ने वह मंत्र सीख लिया और तुरंत अपनी प्रेमिका की कब्र पर पहुंच गया और मंत्र पढ़ने लगा। प्रेमिका जीवित हो गई। अब तीनों युवक अपने अपने दावे लेकर उसके पास आ गए। वह बोला कि मैं तुम्हें चिल्लाया करता था और तुम्हारी कब्र के पास दिन रात, धूप बारिश हर तरह बैठा रहा। दूसरा बोला कि मैंने तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे पिता की सेवा की है। मगर तीसरा, जो तांत्रिक के पास तंत्र सीख कर आया था और जिसने उसे जीवित किया था, वह कुछ नहीं बोला और बस वहां पर खड़ा रहा। और तब उस स्त्री ने कहा कि जिसने मुझे
जिंदा किया है वह सबसे बड़ा दयालु है। जिसने मेरी कब्र की देखभाल की है, जिसने मेरे पिता की सेवा की है, वह उसके पास पुत्र का हृदय है। लेकिन जो मेरी कब्र पर बैठा है वही मेरा प्रेमी है। क्योंकि प्रेम जीवन लौटाने की चेष्टा नहीं करता, प्रेम मृत्यु से भी समझौता कर लेता है। प्रेम बदलना नहीं चाहता, प्रेम हमेशा स्वीकार करता है। और इसीलिए ओशो कहते हैं कि प्रेम ही अंतिम द्वार है। ज्ञान चमत्कार कर सकता है, सेवा पुण्य कमा सकती है, लेकिन प्रेम ही है जो परमात्मा तक पहुंचाता है। क्योंकि जहां हम कुछ बनने की कोशिश जब छोड़ देते हैं, किसी के लिए कुछ करने की और अपने लिए कुछ अच्छा सोचने की कोशिश छोड़ देते हैं, वहीं से प्रेम शुरू होता है। और जहाँ प्रेम शुरू होता है वहीं मृत्यु समाप्त हो जाती है। ये थी हमारी आज की कहानी। बिन बाती बिन तेल प्रवचन 6 में ओशो ने प्रेम के बारे में क्या कहा है। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।